हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल जो लीगल सर्कल्स हैं देश के, उसमें सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी को लेकर काफ़ी चर्चा चली हुई है, क्योंकि उस सेक्शन में जो कि रेप से संबंधित है एक एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये डिमांड कर रही हैं कि 375 में से वो उस एक्सेप्शन को हटाया जाए और उसको पूरी तरह से, यानी कि जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज किया जाए, ताकि जो महिलाओं के साथ कोई अन्याय ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। तो दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा वो सेक्शन 375 रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो दोस्तों, इस सेक्शन को लेकर क्या चर्चाएं हैं, क्या जो है डिमांड की जा रही है लोगों के द्वारा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जो 375 की डेफिनेशन है आईपीसी की रेप से संबंधित, वो मैं आपको जो है पढ़ के बताऊंगा। ये सेक्शन 375 रेप से संबंधित है और इसका जो डेफिनेशन है कि ए मैन इज सेट टू कमिट रेप हु एक्सेप्ट इन द केस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 6 following descriptions। यानी कि जो 375 है उसमें एक एक्सेप्शन को छोड़ के, यानी कि एक अपवाद है उसमें जहाँ पर ये लागू नहीं होती है, उसको छोड़ के अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है नीचे दिए गए जो है 6 सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, तो वो जो है 375 के तहत वो रेप का अक्यूज्ड माना जाएगा। इसमें जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो क्या है? नंबर 1, अगेंस्ट हर विल, जिस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं वो उसकी मर्जी के खिलाफ बनाए जा रहे हों। नंबर 2, विदाउट हर कंसेंट, इस रिलेशनशिप में उसकी कोई सहमति ना हो। नंबर 3, विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन हुम शी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट, यानी कि उसकी सहमति ली गई हो लेकिन डराकर, धमकाकर, नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर, या उसके कोई प्रियजन को मारने की धमकी देना, या उसको शारीरिक चोट पहुंचाने की धमकी देने के बाद अगर ये सहमति ली गई हो तो ये भी जो है रेप माना जाएगा इसको। और नंबर 4 है इसमें विद हर कंसेंट, कि महिला की सहमति से व्हेन द मैन नोज दैट ही इज़ नॉट हर हस्बैंड, लेकिन आदमी को पता है कि जिस महिला के साथ मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा हूँ वो मैं उसका पति नहीं हूँ। एंड दैट कंसेंट इज़ गिवन, और उन्होंने अपनी कंसेंट इसलिए दी है महिला ने, बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज़ अनदर मैन, और वो जानती है कि ये व्यक्ति कोई और है, टू हुम शी इज़ और बिलीव्स हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड, कि ये व्यक्ति बिलीव करती है कि ये व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है जिससे मैंने शादी की है, लॉफुली जिससे मैरिज की है। और इसमें जो 5th है जो कंडीशन है इसमें कि विद हर कंसेंट, कि महिला की सहमति से, व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट, जब ऐसी कंसेंट देते समय, बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या तो वो महिला मानसिक तौर पे विक्षिप्त हो,
उसकी तब सहमति ली गई हो, या इंटॉक्सिकेशन यानी कि उनको कोई खाने पीने के सामान में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया हो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कंसेंट दी हो। शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट टू विच शी गिव्स कंसेंट। और ऐसी हालत हो महिला की, पीड़ित की, कि उनको ये पता ना हो कि इस कंसेंट का क्या मतलब है, क्योंकि वो या तो वो नशे में है, उनको नशा दिया गया है, और या उनका जो मेंटल स्टेटस है वो ठीक नहीं है, और जिस वजह से उन्होंने उसकी कंसेंट दी है। ये 5वां पॉइंट है। और छठा इसमें पॉइंट है, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स मर्जी से किया गया हो या बिना मर्जी से किया गया हो, लेकिन अगर वो महिला की या लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो वो दैट अमाउंट्स टू रेप। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है कि पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस ऑफ रेप। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है कि अगर पेनिट्रेशन हुआ है तो वो सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स वो हुआ है वो रेप उसको माना जाएगा। अब दोस्तों बात आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें सेक्शन में है, एक एक्सेप्शन है इसमें, यानी कि अपवाद है इसमें। कहाँ पे ये सेक्शन लागू नहीं होती है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसको लेकर देश भर में जो है आवाज़ उठ रही है कि इस एक्सेप्शन को इस सेक्शन में से हटाया जाए। इसमें अपवाद ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विद हिज ओन वाइफ, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी के साथ बिना उसकी सहमति से कोई जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, द वाइफ इज़ नॉट बीइंग अंडर द 15 ईयर्स ऑफ एज। और अगर वाइफ की उम्र 15 साल से कम नहीं है, यानी कि 15 साल से ऊपर है, तो यहाँ पर जो है ये रेप नहीं है। यही एक महत्वपूर्ण जो एक्सेप्शन है इसमें, इसी के बारे में बात की जा रही है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है और पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है, तो इसको रेप नहीं माना जाता। तो इसी एक्सेप्शन को लेकर जो है कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं आपको बताऊं, उन्होंने पिटीशन लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट में, RIT फाउंडेशन है और 3 अदर दूसरे पिटिशनर्स हैं जिन्होंने इस एक्सेप्शन को हटाने की मांग की है, यानी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। और अभी ये डीक्रिमिनलाइज है और इसको क्रिमिनलाइज करने की बात चल रही है। तो ये पिटिशंस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में सेंटर गवर्नमेंट को उनका स्टैंड जानने के लिए नोटिस इशू किया था और ये उनसे डिमांड की थी, कहा था कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें कि क्या इस एक्सेप्शन को 375 में इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, यानी कि चाहे पत्नी के साथ अगर पति उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बना रहा है तो उसको भी रेप की श्रेणी में रखा जाए। तो इसमें सेंटर का ये कहना है कि हमने सभी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को पत्र लिखे हैं, उनसे अपना रिस्पॉन्स मांगा है कि इस बारे में उनके क्या ओपिनियन हैं, क्या उनके व्यूज़ हैं, क्या इसको ऐसे ही रहने दें या इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। तो इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट में उन्होंने काफ़ी समय लिया, लेकिन अभी भी जो सेंटर ने अपना जो स्टैंड इसमें क्लियर नहीं किया है। लेकिन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में हुई सुनवाई में
स्पष्ट कहा है कि सेंटर को कि आप जल्द से जल्द अपना स्टैंड क्लियर करो। अगर स्टैंड आप क्लियर नहीं करते हो तो हम जो है इसमें अपना डिसीजन देंगे, ताकि इसको या तो ऐसे ही रहने दिया जाए इस सेक्शन को, और या इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, यानी कि ऑफेंडर पतियों को भी पर भी रेप का चार्ज लगेगा। तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हम हाथ जोड़कर बैठे नहीं रह सकते कि और लोग अगर किसी लॉ के खिलाफ लॉ को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं या लॉ को चैलेंज कर रहे हैं, तो हम इनडेफिनेटली वेट नहीं कर सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई क्या होगा। इसलिए हम जो है इसमें अपना डिसीजन रिज़र्व कर रहे हैं। और अब ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना जो वर्डिक्ट है वो रिज़र्व कर लिया है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो डिसीजन सुनाया जाए। और जो इसमें पेटिशनर्स हैं इस मामले में, they have challenged the validity of an exception to section 375 on the ground that it discriminated against women raped by their husbands। क्योंकि पेटिशनर्स का कहना है कि ये उन महिलाओं के साथ भेदभाव है जो अपने पति के द्वारा जो है रेप का शिकार हैं। इसलिए इस सेक्शन को, इस एक्सेप्शन को हटाया जाए और इसको पूरी तरह से क्रिमिनलाइज किया जाए। कहने का अर्थ है कि अगर कोई 375 के तहत कोई बिना मर्जी के, बिना कंसेंट के, बिना विल के कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है महिला के साथ, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो, तो उसको जो है रेप के ऑफेंस में उसको जो है ट्रायल फेस करना चाहिए। उसके खिलाफ जो है FIR होनी चाहिए, एंड ही शुड बी बुक्ड अंडर सेक्शन 375 ऑफ IPC। तो दोस्तों ये बहुत